हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 3.2 एक्सरसाइज और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 9 नंबर 8 के अंदर हमने 3.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो बेटा इन क्वेश्चंस की लेंथ ज्यादा होने की वजह से हम उन दो क्वेश्चंस को ही पिछले लेक्चर में कंपोज कर सके। अब हम इस लेक्चर के अंदर देखें इन तमाम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो इसके अंदर भी अब देखें तो सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी है और इसके अंदर देखें तो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें ये काट दें, 2 6 are 12, 2 5 are 10। बाकी देखें और कुछ नहीं हो रहा तो आपने सारी वैल्यू एज इट इज नीचे लेकर आनी है। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 को 6 का, यानी कि 6 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे सो 90 आएगा। 13 उसमें प्लस कर देंगे तो 103 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। ये 1/5 भी एज इट इज, माइनस 14/13 भी एज इट इज। और यहाँ पर देखें ये भी मिक्स फ्रैक्शन है सो ये 13/12 आ जाएगा। ये कैसे आया? 12 का टेबल 1 तक पड़ा, 12 1 जा 12 और ऊपर वाला प्लस करके 13 हो गया सो -16/17। और यहाँ पर देखें तो बाकी 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आ जाएगा और 7 5 जा 35 और ये +5 एज इट इज। अब अगर देखें तो इसी ब्रैकेट की बारी है, दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके नीचे आप अपने से 1 लगाएं, दोनों का एलसीएम 35 आएगा। सो 35 का टेबल 35 1 पे आ रहा है, 75 78 एज इट इज। 5 का टेबल 1 का टेबल 35 पे आएगा। सो 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25, दो कैरी, 5 3 15 टू 175 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब बाकी देखें, बाकी सारी वैल्यू आपने एज इट इज नीचे लेकर आनी है। बस यही इस सवाल की लेंथ है कि आपने सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व करना होता है, बाकी सबको नीचे उतारना होता है। और कोई नंबर भी आपने गलत नहीं उतारना, क्योंकि गलत कहीं से भी हो गया तो पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। 103/6 प्लस 1/5 एज इट इज, माइनस 14/13 एज इट इज। ये देखें सिर्फ ये मेहनत वाला काम है, बाकी है मुश्किल नहीं है। अब देखें इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 175 में 78 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए बाकी क्या आएगा, 13, 5 + 8 13, एक कैरी 7 7 और ये 15 और 253 आ गया और डिवाइडेड बाय 35 एज इट इज, यानी 253 डिवाइड बाय 35 आया। ये ब्रैकेट खत्म होगी। अब इस ब्रैकेट की बारी है। इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर तो क्रॉस में ये कटते हैं तो काट दें, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 253 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4048 आ जाएगा। और नीचे को 17 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 595 आ जाएगा। अब इसके साथ अगर देखें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके ये आया तो बाहर देखें और ये माइनस के साथ आएगा और बाहर 13/12 एज इट इज। अब इन दोनों नंबर्स का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और बाकी आप पूरी वैल्यू नीचे एज इट इज लेकर आए। यानी देखें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारा नंबर एज इट इज नीचे आ रहा है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये इतना लंबा सवाल होता जा रहा है, बस जस्ट आप इसका तरीका कर देखें। अब ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लिया सो ये 7140 आया। अब 12 का टेबल यहाँ पर जो है वो 595 पे आएगा। सो 595 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो 7735 आ जाएगा। सेंटर में देखें माइनस है सो माइनस लगा दिया। इसका टेबल यहाँ पर 12 पे आएगा सो 12 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 से। तो बेटा हमारे पास 48,576 आ जाएगा। अब ये बाकी नंबर आपने सेम एज इट इज नीचे उतारने हैं, इनको नहीं पीछे छोड़ना। और ये देखें कुछ हो भी नहीं रहा इनके साथ, ये जस्ट अपनी जगह पर एज इट इज आएंगे। 103 डिवाइडेड बाय 6, सो 103 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/5 एज इट इज, माइनस 14/13 एज इट इज। अब इन दोनों का देखें एक आंसर आएगा, इसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है सो माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास जो माइनस का नंबर आ रहा है 4841 डिवाइडेड बाय 7140, ये माइनस के साथ आ रहा है क्योंकि देखिए ना बड़ी वैल्यू माइनस की है। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई, अब ये इसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस का नंबर है। अगर तो क्रॉस में कटें तो काट दें। देखें ये दोनों नंबर आपस में कट रहे हैं। 17,040 को अगर हम डिवाइड करते हैं 14 पे तो बेटा ये 510 आ रहा है। यानी इसका टेबल मैंने 14 1 जार 14 और ये 510 तक गया तो ये कट गया। अब आप इसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40841 और नीचे 510 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6,630 आ जाएगा। और ये देखें ये माइनस और ये माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा और 1/5 एज इट इज और इस ब्रैकेट के अंदर हम आ जाएंगे और ये 103 भी एज इट इज 6 भी एज इट इज। तो अब ये दो नंबर आपस में देखें तो प्लस हो रहे हैं। अब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे और हम यहाँ पर बकिया पार्ट इसका यहाँ पर करते हैं इधर। तो देखें इन दोनों का अगर हम 103 बाहर वाला नंबर और डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों का अगर हम अंदर एलसीएम लेते हैं तो बेटा 6,630 आएगा। और देखें इस 5 का टेबल अगर हम 6,630 तक लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1326 आ जाएगा। यानी 5 का टेबल यहाँ तक 1326 पे आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। आगे प्लस है सो प्लस लगा दिया। इसका टेबल देखिए तो ये बराबर है। सो 4841 एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि इसका टेबल अगर पढ़ेंगे तो 1 पे आएगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब ऊपर वाले नंबर दोनों देखें तो प्लस हो रहे हैं। पास जो आंसर आएगा वो 42,167 आ जाएगा और नीचे 6,630 एज इट इज और इधर देखें तो 103 भी एज इट इज 6 भी एज इट इज। अब आपने इन दोनों नंबर का ये देखें तो दोनों प्लस हो रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो फिर से हमारे पास एलसीएम यही नंबर आएगा 6,630। अब इसका टेबल यहाँ तक लेकर आना है आपने। 6,630 पर 6 का टेबल अगर लेकर आते हैं तो ये 1105 पे आएगा। 1105 को हम 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये आपके पास 113,815 आ जाएगा। सो बेटा इसका टेबल अगर हम यहाँ तक लेकर आ रहे हैं सो 1106 पे आ रहा है। 1106 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। इधर देखिए ये बराबर है सो 42,167 एज इट इज लिख लेंगे नीचे। अब दोनों ऊपर देखें तो प्लस हो रहे हैं सो हम इसको क्या करते हैं दोनों को प्लस करते हैं 113815 प्लस 42,167 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 155,982 आ गया। डिवीजन में 6,630 एज इट इज। अब अगर देखें तो दोनों इवन नंबर है सो ये भी 2 पे कट जाएगा। 2 पे कट के ये आपके पास 77,991 आ जाएगा और ये 2 3 जार 6 2 3 जार 6 2 1 जार 2 1 जार 1 2 और एक यहाँ पे 2 5 जार 10। तो हमारे पास बाकी आंसर आ रहा है वो 77,991 डिवाइडेड बाय 3315। तो बेटा आप यहाँ पर भी फाइनल कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपने इसको मजीद आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है तो आप इस वैल्यू को ऊपर रखें, इस पे इसको डिवाइड करें, जो आंसर आए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है इसको आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए ये ब्रेक कर दिया। इसको अगर आप इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 23/582 ऊपर लिखेंगे और 1105 आपने नीचे लिखना है। ये इसका आप इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ पार्ट नंबर 2 के बकिया 3 पार्ट्स हैं वो भी देखें आपके सामने कर दिया है। बस जस्ट आप इसका मेथड देखें करना कैसे है। सबसे पहले ये देखें आपके सामने पार्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर देखें सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी है। इस ब्रैकेट में भी देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.27 आया और 1.96 एज इट इज लिख दिया। बाकी सारा नंबर आपने एज इट इज उतारना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.23 आएगा। प्लस करने का असूल ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने 1.96 है, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। इधर वाले नंबर इधर लिख लें, उधर वाले नंबर उधर लिख लें। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये 6.23 आएगा। तो ये लिखा है। अब आप देखें तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। जब भी दो नंबर का एक नंबर आता है तो ब्रैकेट खत्म हो जाती है और ये बाहर वाला नंबर इससे देखें शामिल कर लेंगे। अब इस ब्रैकेट की बारी है। इसके अंदर देखें तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बाकी एज इट इज नीचे आ रहे हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44.48 आ गया और ये इसके साथ देखें तो प्लस हो रहा है। अब इन दोनों को प्लस किया तो 48, 44 प्लस 4 करेंगे तो 48.7 आ जाएगा। ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 67.81265 आ जाएगा। पार्ट 2 में देखें तो ये 16.29 माइनस 2.15 और ब्रैकेट है, सारा कुछ ये नंबर 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 माइनस 0.3 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो देखें 1.8 और 0.8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.44 आ जाएगा और माइनस 0.3 करेंगे तो 1.14 आ जाएगा। ये बाकी सारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये नंबर इन दोनों का तीनों का बल्कि आंसर हमारे पास 1.14 आया तो वो इससे हमने क्या किया माइनस कर देंगे तो 2.3 आ गया। अब ये नंबर बाहर वाले नंबर से लिखा जाएगा तो दोनों प्लस हो रहे हैं, ये 16/3.7 आ जाएगा और बाहर वाला नंबर एज इट इज। अब ये देखिए दोनों और ये माइनस हो रहा है तो हम इन दोनों को पहले क्या करते हैं, जब प्लस माइनस आ जाए तो पहले हम माइनस करेंगे तो फिर ये 14 आ जाएगा और ये 16 इसमें हम ऐड कर देंगे तो 30.84 आ गया। लास्ट वाला पार्ट इसका ये देखें, ये सेम नंबर लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, इसका सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ गया, साथ में इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक किया। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, नीचे 7 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और एक 22/7। अगले स्टेप पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3.14 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये इसके साथ अब प्लस हो रहा है तो ये आ जाएगा 36। अब ये बाहर वाले नंबर से देखें तो माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे तो आपके पास 36 जो है वो 62 में से निकल के आपके पास बाकी 25.67 आ गया और ये वाला 3.1514 एज इट इज। तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, बाहर वाले से प्लस करेंगे तो 211.1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन 2 जो है और उसके 3 पार्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन इसका जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। बेटा आपने एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप इनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।